जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाकाव्य, रूपक एवं गीति काव्य का सामान्य परिचय। साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अधिक समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। काव्य काव्य क्या है, इससे हम लोग जानते हैं। साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के जरिए अभिव्यक्त किया जाता है, उसे काव्य कहते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य को दो भागों में बांटा गया है, कथा और आख्यायिका। पद्य को दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य, गीति काव्य, जिसे हम लोग खंड काव्य भी कहते हैं। गीति काव्य को तीन भागों में बांटा गया है, स्रोत, नीति और श्रृंगारिक। फिर श्रृंगारिक को दो भागों में बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में मेघदूतम आता है और मुक्तक काव्य में ऋतु संहारम आता है। और दृश्य काव्य में रूपक और उपरूपक आते हैं। रूपक की संख्या 10 है और उपरूपक की संख्या 18 है। हम लोग समझ लेते हैं कि महाकाव्य, रूपक एवं गीति काव्य क्या होते हैं। महाकाव्य एक बड़ा ग्रंथ होता है जिसमें कम से कम 8 सर्ग होता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के रसों का वर्णन मिलता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि का भी वर्णन मिलता है। साथ ही महाकाव्य में एक नायक और प्रतिनायक भी होते हैं और इसमें विदूषक आदि अन्य हो सकते हैं। महाकाव्य में एक नायक के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। महाकाव्य में आता है रघुवंश, एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं रूपक क्या होता है। रूपक एक दृश्य काव्य है, अर्थात इसे नाटक या प्रदर्शनी के माध्यम से जो दिखाया जाता है वही रूपक कहलाता है। रूपक 10 प्रकार के होते हैं एवं उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। अर्थात हम लोग 28 तरह से किसी भी नाटक को दिखा सकते हैं, किसी बात को समझा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं नाटक में आता है अभिज्ञान शकुंतलम, यह एक उपरूपक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर गीति काव्य क्या होता है। गीति काव्य, इसमें पद्य काव्य को जो गाया जाता है उसी को गीति काव्य कहते हैं। जैसे एक मेघदूत का श्लोक है जिसे मैं आपके समक्ष सुना रहा हूँ। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। अब हम लोग कुछ प्रमुख महाकाव्य, नाटक एवं गीति काव्य के रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं। महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। इसमें 19 सर्ग हैं।
इसका उपजाति और अनुष्टुप छंद है। इसमें रस है श्रृंगार, इसका उपजीवी है पद्म पुराण। इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। कुमार संभवों में है, इनके रचनाकार है कालिदास। इसमें 17 सर्ग है, अनुष्टुप छंद है, श्रृंगार रस है, श्रीमद् भागवत गीता इसका उपजीव्य है और इसमें 36 संस्कृत इस पर टीका लिखा गया है। बुद्ध चरितम अश्वघोष 28 सर्ग है, अनुष्टुप छंद, शांत रस है, इतिहास प्रसिद्ध ललित विहार इसका उपजीव्य है। इसमें वर्तमान सर्ग है 17 और संस्कृत में अभी है 14 सर्ग है। किरातार्जुनियम यह भारवी द्वारा लिखा गया है। इसमें 18 सर्ग है, वंशस्थ एवं मालिनी इसका प्रमुख छंद है। इसमें रस है वीर रस, वन पर्व महाभारत से लिया गया है। इसमें बृहत्रयी इसका विशेष है। शिशुपाल वधम इसके रचनाकार है माघ। इसमें 20 सर्ग हैं, प्रमुख छंद है वंशस्थ एवं अनुष्टुप और मालिनी माघ के प्रिय छंद है। इसमें रस है वीर रस, साव पर्व से लिया गया है महाभारत के। इसमें बृहत्रयी का वर्णन है, इसका विशेष है। नौषधीय चरितम इसके रत्नकार है हर्ष, श्रीहर्ष और इसमें सर्ग है 22। इसका प्रमुख छंद है उपजातीय। इसमें रस है श्रृंगार रस, उपजीव्य है नीलोपाख्यान, यह महाभारत से लिया गया है और इसका विशेष है चार्वाक सिद्धांत। अब हम लोग प्रमुख नाटक को देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इसके रचनाकार है कालिदास। इसका विद्या है नाटक। इसमें अंक है 7, रस है श्रृंगार और इसका उपजीव्य है पद्म पुराण और इसका विशेष है सर्वश्रेष्ठ यह नाटक है। उत्तर रामचरितम इसके रचनाकार है भवभूति। इसका विद्या है नाटक। इसमें अंक है 7, रस है करुण रस, इसका उपजीव्य है रामायण और इसका विशेष है गर्थ नाटक। गीति काव्य के बारे में जान लेते हैं। ऋतु संहार इसके रत्नकार है कालिदास। इसमें 6 सर्ग हैं, 144 पद है। इसका रस के बारे में, इसमें बहुत सारे रस हैं। 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसमें उपजीव्य है कवि कल्पित। इसका विशेष है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। मेघदूत इसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें मंदक्रांत छंद है, 115 पद हैं, कालिदास जी द्वारा रचित है। 2 खंड में विभक्त है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। इसमें रस है श्रृंगार और वियोग। इसके पात्र हैं यक्ष, मेघ, यक्षिणी, कुबेर। इसका उपजीव्य है रामायण। इसका विशेष है दूत काव्य। जैसा कि हम लोगों ने महाकाव्य, रूपक एवं गीति काव्य के बारे में समझ लिए हैं, अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सर्गबंधु क्या कहलाता है? महाकाव्य। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 8। अर्श काव्य में सर्गों का नाम होता है अख्यात। प्रकृति काव्य में सर्गों का नाम होता है आश्वास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचनाकार है भारवी। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचनाकार है माघ। स्वर्गारोहण के रचनाकार है वरुचि। बुद्ध चरित्र महाकाव्य के लेखक हैं अश्वघोष। नौषधीय चरित्र महाकाव्य के रचनाकार है श्रीहर्ष। रूपकों की संख्या मानी जाती है 10। उपरूपकों की संख्या है 18। नाटक में कम से कम तथा अधिक से अधिक अंक होते हैं 5 से 10। संधियों, कार्य व्यवस्थाओं तथा अर्थ प्राकृतियों की संख्या होती है 5। प्रकरण का प्रमुख रस होता है श्रृंगार। प्रकरण में अंक संख्या होती है 20। लीला मधुकरम की विद्या है भान। सौगंधिकाहरणम की विद्या है व्यायोग। समुद्र मंथन किस विद्या की रचना है? समोकार। त्रिपुरदाह की नाट्य विद्या है डीम। शर्मिष्ठा ययाति की नाट्य विद्या है अंक।
कंदर्प केली की नाट्य विद्या है? प्रहसन। गीत तथा संगीत की प्रधानता किस काव्य में रहती है? गीति काव्य, खंड काव्य, दोनों काव्य में। गीति काव्य का जनक इनमें से किसे माना जाता है? कालिदास को। ऋतु संहार के रचनाकार है कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार है कालिदास। शतकत्रय यानी नीति वैराग्य श्रृंगार के रचनाकार है भर्तृहरि। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।